नमस्कार दोस्तों, आज हम एक बहुत भावनात्मक और गहरे प्रश्न पर चर्चा करने जा रहे हैं। क्या पत्नी के रोने से पति की आत्मा दुखी होती है? जब कोई पति इस संसार को छोड़ देता है तो उसकी पत्नी का दुख शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। आंसू, तड़प, यादें सब कुछ एक साथ उमड़ पड़ता है। लेकिन क्या इन आंसुओं का असर उस आत्मा पर भी होता है जो इस शरीर को छोड़ चुकी है? आज हम इसका उत्तर गरुड़ पुराण और सनातन धर्म की शिक्षाओं के आधार पर समझेंगे। सनातन धर्म के अनुसार आत्मा अमर है, शरीर नश्वर है, लेकिन आत्मा कभी नहीं मरती। जब मृत्यु होती है तब आत्मा अपने कर्मों के अनुसार अगले लोक की यात्रा पर निकलती है। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि मृत्यु के बाद आत्मा 13 दिनों तक अपने घर परिवार के आसपास रहती है। वह अपने प्रियजनों को देख सकती है, उनकी भावनाओं को महसूस कर सकती है, लेकिन उनसे बात नहीं कर सकती। सोचिए, अगर उस समय पत्नी लगातार रोती रहे, खुद को संभाल ना पाए तो क्या होगा? गरुड़ पुराण के अनुसार अत्यधिक रोना और शोक करना आत्मा की यात्रा में बाधा बन सकता है। जब पत्नी या परिवार के सदस्य अत्यधिक विलाप करते हैं तो आत्मा को मोह और ममता का बंधन छोड़ने में कठिनाई होती है, उसे आगे बढ़ने में परेशानी होती है। इसका अर्थ यह नहीं कि रोना पाप है। दुख स्वाभाविक है, आंसू भी स्वाभाविक है, लेकिन जब शोक इतना बढ़ जाए कि आत्मा बंधन में फंस जाए तो वह आत्मा भी दुखी होती है। गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु के बाद भी आत्मा सूक्ष्म रूप से भावनाओं का अनुभव कर सकती है। विशेषकर पहले कुछ दिनों में वह अपने परिवार की स्थिति को देखती है। यदि पत्नी टूट जाए, खुद को नुकसान पहुंचाने लगे या जीवन से निराश हो जाए तो पति की आत्मा को शांति नहीं मिलती, क्योंकि पति का प्रेम केवल शरीर तक सीमित नहीं होता। वह चाहता है कि उसकी पत्नी सुरक्षित और मजबूत रहे। सनातन धर्म यह नहीं कहता कि शोक मत करो, बल्कि कहता है संयमित शोक करो। गरुड़ पुराण में श्राद्ध, तर्पण और प्रार्थना का विशेष महत्व बताया गया है, क्योंकि ये कर्म आत्मा को शांति देते हैं। अत्यधिक रोना आत्मा को बांधता है, लेकिन श्रद्धा और प्रार्थना आत्मा को मुक्त करती है। यहाँ एक महत्वपूर्ण बात समझनी है, पति की मृत्यु के बाद पत्नी का जीवन समाप्त नहीं हो जाता। धर्म कहता है कि पत्नी को अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए, परिवार का सहारा बनना चाहिए और अपने जीवन को सम्मान के साथ जीना चाहिए। पति की आत्मा को सबसे अधिक शांति तब मिलती है जब वह देखती है कि उसकी पत्नी साहस के साथ जीवन जी रही है। गरुड़ पुराण हमें सिखाता है कि जीवन और मृत्यु दोनों ईश्वर की योजना का हिस्सा है। अत्यधिक मोह आत्मा को भटकाव देता है। अगर पत्नी हर दिन रोती रहे, बार बार उसी दुख को दोहराती रहे, तो आत्मा को आगे बढ़ने में कठिनाई होती है। लेकिन अगर पत्नी प्रार्थना करे, हे प्रभु मेरे पति की आत्मा को शांति देना, तो वह सकारात्मक ऊर्जा आत्मा तक पहुंचती है। सच्चा प्रेम पकड़कर रखने में नहीं, बल्कि मुक्त करने में है। अगर पत्नी सच में अपने पति से प्रेम करती है तो उसे उसकी आत्मा को शांति के लिए प्रार्थना करनी चाहिए, ना कि उसे आंसुओं के बंधन में बांधना चाहिए। गरुड़ पुराण का संदेश स्पष्ट है, अत्यधिक शोक आत्मा को बांधता है, लेकिन श्रद्धा और संयम आत्मा को मुक्त करता है। इसलिए अगर कोई पत्नी अपने पति को खो चुकी है तो वह रोए, दुख स्वाभाविक है, लेकिन धीरे धीरे खुद को संभाले, जीवन को स्वीकार करे और ईश्वर पर विश्वास रखे। हाँ, यदि पत्नी अत्यधिक दुखी में डूबी रहती है तो पति की आत्मा को शांति नहीं मिलती, लेकिन यदि वो संयम रखती है, प्रार्थना करती है और अपने जीवन को आगे बढ़ाती है, तो वही उसके पति की आत्मा के लिए सबसे बड़ा उपहार है। दोस्तों, मृत्यु अंत नहीं है, यह केवल एक यात्रा का परिवर्तन है। अगर यह संदेश आपको अच्छा लगा हो तो इसे अपने परिवार और मित्रों के साथ जरूर साझा करें। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।